अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे नो फेल चिकन वेजिटेबल कबाब। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल। आधा चाय के चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को हमने ऑयल गर्म होते ही इसे अच्छी तरह से कड़कड़ाएंगे। जैसे ही ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा, कड़कड़ाने लग जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 2 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इन्हें भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हमने सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा पाव के बराबर बॉईल किया हुआ चिकन। चिकन को मैंने बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया था, ठीक है। और इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच के बराबर बारीक कटी हुई गाजर। अब इनको भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि जो गाजर है ये सॉफ्ट हो जाए। गाजर हमने पहले इसलिए ऐड की है क्योंकि गाजर हार्ड होती है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच के बराबर ही बारीक कटी हुई बंद गोभी। अब इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए। अब कुछ मसाले ऐड करते हैं। 1 चाय के चम्मच के बराबर सूखे धनिया का पाउडर, 1 चाय की चम्मच के बराबर ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे, 1 चाय की चम्मच के बराबर ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और आधा चाय की चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और चौथाई चाय की चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर और 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब इन मसालों के साथ इसकी हम अच्छी तरह से पकाई कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। अब लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच के बराबर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने लास्ट में इसलिए ऐड की है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी पक जाती है। अगर इसे हम स्टार्टिंग में ऐड करते तो हमारी शिमला मिर्च बहुत ही ज़्यादा पक जाती, ठीक है। अब हम शिमला मिर्च को भी अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी अच्छी तरह से पकाई कर ली है। अब इस मसाले को हमने ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। फ्लेम ऑफ करके मसाले को साइड पे रखते हैं। मैंने लिए हैं 4 अदद बॉईल किए हुए आलू। अब इन्हें हम ग्रेट कर लेंगे। आलूओं को मैंने बॉईल करके इनका छिलका रिमूव कर लिया था और इन्हें अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। आपने मेरी एक बात लाजमी याद रखनी है, जब भी आप कबाब वगैरह बनाएं, जो आलू हैं इनको बॉईल करके ठंडा करके ही ग्रेट करना है, ठीक है। इससे जो हमारे कबाब हैं उनमें नमी नहीं आती और वो टूटते नहीं हैं। अब इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे जो हमने स्टार्टिंग में रेडी किया था, ठीक है। और साथ ही ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच के बराबर ताज़ा हरा धनिया और 1 से 1.5 खाने के चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इससे हमारे कबाब टूटते नहीं हैं। अब इन तमाम चीज़ों की हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब हम इसके मज़ेदार से कबाब तैयार करते हैं। इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे कबाब की शेप दे देंगे। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप कबाब कितने साइज़ के बनाते हैं। मैं कबाब नॉर्मल साइज़ के बनाऊँगी, ठीक है। मैंने सेम इसी तरह से सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। अब इन कबाब को हम फ्राई करते हैं। जो फ्राई करने का स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने पैन में ऑयल को गरम कर लिया था। इन कबाब को हम शैलो फ्राई करेंगे क्योंकि अंदर से ये पके हुए हैं। जस्ट हमने इसे ऊपर से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ऑयल में 1 बाय 1 करके कबाब ऐड करेंगे। एक बैच में जितने कबाब आएंगे उतने ही ऐड करेंगे। जो बकाया कबाब हैं उन्हें हम दूसरे बैच में फ्राई करेंगे। जैसे ही कबाब एक साइड से फ्राई होंगे इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कबाब फ्राई करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जितना टाइम मैं बताऊंगी उतने टाइम में ये फ्राई होंगे। जस्ट आपने इन्हें दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है गोल्डन कलर आने तक। यहाँ पर जो हमारे कबाब हैं ये फ्राई हो चुके हैं।
अब हम सेम इसी तरह से सारे कबाब रेडी कर लेंगे। अब चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से चिकन वेजिटेबल कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। चिकन वेजिटेबल कटलेट्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको एक कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कबाब कितने ज़्यादा डिलीशियस बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।